लाला अयूब हॉकी स्टेडियम से आज का ये पहला सेमीफाइनल्स बनू पैंथर्स और कोहाट ईगल के दरमियान खेला जा रहा है। Everything to play for between these two teams. जो टीम जीती वो सीधा फाइनल का टिकट कटाएगी। Let's not forget पिछले कुछ 9 दिनों से ये टीमें आपस में लड़ रही हैं। डियर खान में लड़ी, चारसदा में लड़ी, बन्नू में लड़ी, फिर अब पेशावर में एक दूसरे के आमने सामने और एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं। दानिश, इसके लिए 7 टफ नए जो बिछाए गए थे, डिसाइड यही किया गया था कि उन 7 पे मैच किया जाए। कोहाट इसमें से स्किप किया गया। बनू और डेरा इस्माइल खान में मैचेस हुए। इस्लामिया कॉलेज, हिस्टोरिकल इस्लामिया कॉलेज पे यकीनन मैच हुए और फिर उसके बाद जो मैचेस का सिलसिला जारी रहा और आज पहला सेमीफाइनल। इस तरह ये मैच का दूसरा क्वार्टर शुरू। असफर, Oh, that's a good move and it was good pass for शोएब, लेकिन वो बॉल तक पहुंच नहीं कर पाए। यकीनी तौर पर एक नई स्ट्रैटेजी अब बनाई होगी कोहाट ईगल्स ने, किस तरह इस बर्तरी को उतारा जाए और उसके बाद फिर सबकत ली जाए। मीनवाइल शाह फहद अब आपको फील्ड पर नजर आ रहे हैं। राइट, थोड़ा सा रिदम को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश बनू पैंथर्स की जानिब से। मुइन शकील की तरफ पास आया फैजल कादर से, बढ़ाई गई बॉल थ्रू पास के जरिए सुफियान की तरफ। सुफियान से बॉल बड़ी जाकिर की तरफ जो बॉल लेकर भाग रहे हैं। डी में एंटर होना चाहते हैं, हो चुके, लेकिन उसको महारत के साथ कंट्रोल किया और क्लियर किया उबैद ने। जी बिल्कुल, उबैद, एहसान, आमिर, यकीन बहुत, ये देखें बिल्कुल डी में और बहुत खूबसूरत क्लियरेंस भी। हॉकी नीचे रखी, चांस और ये दोबारा बहुत अच्छी क्लियर। शान को बॉल दी। अली शान के इर्द गिर्द तीन प्लेयर्स मौजूद। आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं www.jiosuper.tv/live पर। बहुत खूबसूरत ये स्कूप और ये बॉल, अच्छी इंटरसेप्शन। इब्रार, मुइन शकील राइट साइड से बॉल देना चाहते थे, लॉन्ग इंटरसेप्ट किया आमिर ने। रोमान को बॉल देना चाहते थे। रोमान, कैप्टन ऑफ बनू पैंथर्स। अब्रार अब की बार पास करने में कामयाब हुए सुफियान को। फील्ड खोल कर खेल रहे हैं बनू पैंथर्स। हैव बीन वेरी इंप्रेसिव एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड। एक बार फिर बॉल को छीनने में कामयाब हुए। अब असफर याकूब का पास अली शान की तरफ। अली शान सर उठाया, बॉल को पास किया हमीदुल्लाह की तरफ। दिस लुक्स लाइक अ रियली गुड मूव। वहां पर प्रेशर डालने के लिए सुफियान मौजूद हैं। अभी भी बॉल हमीदुल्लाह के पास जो कि डिमांड कर रहे थे और उनको फाउल मिला। बिल्कुल बैक साइड से उनको स्टिक पड़ी और यही वो डिमांड कर रहे थे कि इट्स बिकॉज ऑफ 25 यार्ड एरिया। अच्छी क्लियरेंस। खैरुल्लाह अब की बार बॉल को लेकर आगे जा रहे हैं। दोनों टीमें एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। अरबाज ने उनसे बॉल छीनी और तामुल के साथ सर उठाकर देखा। अलीशान को पास किया, अलीशान के साथ सपोर्ट मौजूद है। एहतशाम को बॉल पास की गई। एहतशाम क्या करते हैं, खुद लेकर बॉल को आगे बढ़े, बट फाउल हुआ जो एहतशाम को उनके फेवर में मिला। एक गोल की बर्तरी, दूसरा क्वार्टर। बनू पैंथर्स को एक गोल की बर्तरी हासिल है। दूसरा अलीशान का, ये बड़ी परफेक्ट रिवर्स फ्लिक करते हैं, ग्राउंडेड होती है स्पेशली, और जो ट्राई की थी वो भी साइड बार से टच होती हुई अनलकी रहे कोहाट ईगल। राइट देन, दिस कैन बी डेंजरस, बट जो पुश इन लिया अलीशान ने वो सीधा कैरिड हुआ और एक और फाउल उनके फेवर में। प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है यहाँ पर, बड़ा जबरदस्त प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। एक बार फिर अलीशान की शूट इन राइट इनटू द डी, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद थे जो सही पोजीशन पर थे। बिल्कुल फैजान की अच्छी क्लियरेंस और अच्छा खेल रहे हैं बनू पैंथर्स के लिए। फैजान पीछे काफ़ी कवर अप किया हुआ है और यहाँ अरबाज और आमिर एहसान की अच्छी जोड़ी डीप डिफेंडर्स असफर को देना चाह रहे थे।
बनु पैंथर्स के दो प्लेयर्स आपस में ही टकरा गए. It was मोइन शकील एंड सज्जाद. Meanwhile फाउल मिला कोहाट ईगल्स को. एहतिशाम का पास अली शान की तरफ. अली शान ने बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसामा बशीर ने उनके ऊपर शानदार प्रेशर एक्सर्ट किया. बिल्कुल ये ओलंपियन रहीम खान मैच देख रहे हैं. बिल्कुल राइट पे ओलंपियन रहीम खान और मोजिब हैं ऑफ द रिवर्स फ्लिक, और यकीनन बहुत खूबसूरत ग्राउंडेड और इंटरसेप्ट किया. बहुत अच्छा इंटरसेप्शन फैजान की. अब रिवर्स फ्लिक की बात करें थे, उसी दौरान अली शान ने हमें रिवर्स फ्लिक दिखाया, बट वो सीधा डिफेंडर के पास गया. आप देखें कितनी अच्छी पोजीशंस में खड़े हैं बनु पैंथर्स के प्लेयर. जितने भी डिफेंडर्स हैं सबको पता है गेम प्लान क्या है. बिल्कुल ये ग्रीन कार्ड दिखाया गया मोइन शकील को, 2 मिनट के लिए बाहर. बड़ी कोशिश में बनु पैंथर्स डिफेंस कर रही है. जाकिर के पास इस वक्त बॉल. जाकिर पीछे आए हुए लॉन्ग पास देना चाहते थे, लेकिन बॉल रुकी नहीं और साइड लाइन से बाहर. अरबाज लेंगे ये रहीम खान. आई एम श्योर जितनी देर लगेगी कोहाट ईगल्स को स्कोर बराबर करने में, उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी. दिस टीम नीड्स अ गोल सो दैट दे कैन रीग्रुप एंड देन थिंक ऑफ अ स्ट्रेटजी टू टेक द लीड. इस दौरान ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा खैरुल्लाह की जानिब से. पास करने में कामयाब हुए, वहां पर अबरार मौजूद. अबरार का अच्छा पास. दिस इज द ह्यूज अपॉर्चुनिटी, लेकिन एहतिशाम पर आए. ओह दैट वाज सो क्लोज. और यकीनन बहुत खूबसूरत ये मूव बनी थी राइट साइड से. बहुत खूबसूरत. ये देखें बिल्कुल दोनों तरफ से चांस मिला, और ये बिल्कुल ओपन चांस. गोलकीपर मीनवाइल काउंटर पर जा रहे हैं इस वक्त. असफर याकूब इस चार्ज को लीड कर रहे हैं. उनके साथ साथ दो डिफेंडर्स मौजूद. ही स्टिल मैनेज्ड टू स्कूप इट बट स्ट्रेट. ओह दैट वाज अग्रेसिव. दैट वाज अनकॉल्ड फॉर एज वेल. असफर याकूब उनको कह रहे हैं चिल कर जाएं, बट एक अग्रेसिव मूव था सुफियान का, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी. आगे चल के इन दोनों ने साथ खेलना है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है. मीनवाइल कॉम बॉक्स में अब एक इजाफा होने जा रहा है. हमें ज्वाइन कर रही हैं. शी इज़ अ टीवी पर्सनालिटी, शी इज़ अ रेडियो पर्सनालिटी, शी वर्क्स इन द फाइनेंस सेक्टर एज वेल. हमारे साथ मौजूद हैं समीना नाज. समीना कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं एजाज दानिश? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत. वेलकम टू द कॉम्बो बॉक्स जी. थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच. एंड क्या मज़े का यहाँ पर इन्वायरमेंट है. आई एम जस्ट सरप्राइज टू सी दिस. लाइक मैं पेशावर में रहती हूँ, मैंने पहली बार आके ये अटेंड किया है. बिल्कुल. देखिए स्पोर्ट्स जो है ऑलवेज अलाइव, और मैदान जो है भरे रहने चाहिए. बहुत खूबसूरत. और ये जाकिर बॉल लेना चाहते थे. अच्छी अरबाज की कोशिश, और शान को बॉल दिया. अच्छी इंटरसेप्शन अरबाज की. कहीं ना कहीं आपको कामनेस नजर आती है जब भी अली शान के पास या बिलाल के पास बॉल आती है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. दे आर ट्राइंग टू टेक द पेस ऑफ द मैच इन देयर हैंड्स. अब देखें कि दोनों तरफ से डिफेंस का बहुत तहम्मुल के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं. यही वजह है कि इतनी ओपनिंग्स नहीं मिल रही. और मार्किंग आप देखें, गोल लीड के बाद काफ़ी मार्किंग जो है वो ज़्यादा हुई बनु पैंथर्स की तरफ से, और उस तरह प्रूव नहीं किया गया कोहाट के फॉरवर्ड्स ने कि वो इस लीड को बराबर कर सकें. Weak pass this time by मोइन शकील, intercepted by बिलाल. अब गई असफर याकूब के पास, जिनसे पास गया अली शान को. अली शान से वापस असफर याकूब का बहुत ही शानदार पास. बेहतरीन मौका था शाहफहद के पास, लेकिन वहां पर सुफियान मौजूद थे. बिल्कुल एग्जैक्टली. और सुफियान जैसे अच्छे पुशर हैं, यकीनन बहुत खूबसूरत चेक है उनकी, और इंटरसेप्ट करते हैं, छोड़ते नहीं हैं फॉरवर्ड्स को, फ्री हैंड नहीं देते. बिल्कुल एक और मौका, और बिल्कुल अंदर आए, और ये पेनल्टी कॉर्नर. बिल्कुल खेल का दूसरा क्वार्टर, और एक गोल की बर्तरी बनु पैंथर्स को हासिल है. कोहाट के लिए ये अच्छा मौका है इस गोल को बराबर करने के लिए. अब सरप्राइजिंगली देखें, पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल नहीं कर पा रहे थे कोहाट ईगल्स. इतना पक्का प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ था बनु पैंथर्स ने. बिलाखिर पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए. एंड दिस इज देयर ओपनिंग एजाज, बिकॉज यहां पर अगर गोल होता है तो मैच 1-1 से बराबर हो जाएगा. एंड देन दे कैन कम विद अ रीग्रुप टीम एंड एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन बनु पैंथर्स.
बिल्कुल सटनली देखते हैं किस तरह इसको लेते हैं। अरबाज के साथ शान भी हैं, कैसे ड्रिल करते हैं। वैसे तो अमूमन ये टैप इन करते हैं फुल प्रेशर के साथ और फुल फोर्स के साथ जाते हैं। गालिबन अरबाज जाएंगे ड्रैग फ्लिक की तरफ बिकॉज ही इज देयर ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट, बट अली शान को भी हम रोल प्ले करते हुए देख सकते हैं। वहां पर असफर याकूब मौजूद हैं, वुड बी इंजेक्टिंग द बॉल। एहतिशाम वुड बी एक्टिंग एज द स्टॉपर। हियर कम्स द इंजेक्शन, हियर वी गो। एहतिशाम ने बॉल रोकी, अरबाज आए and it's a goal! That's great. What a goal this is! How you see this? Miss, how you see this? I'm just like I'm understanding the things and मैं देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हैं सबको बाय नेम, उनका नाम ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सो हो सकता है अगले 1 घंटे में जो है ना मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें करूँ। What a beautiful drag flick that was! अरबाज की bullet drag flick. This is why this guy is in the team. Full back खेलते हैं अपनी टीम के लिए और जब भी मौका मिलता है पेनल्टी कॉर्नर स्ट्राइक करने का तो ऐसी drag flicks दिखाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि ये फुल आउट जाते हैं, उस पे फोर्स करते हैं और बॉडी इनकी स्टिक के साथ बिल्कुल उसके पीछे फोर्स और बहुत देखें बॉल जो है वो बिल्कुल लिपट गया जो गोल पोस्ट जाल में। बिल्कुल इतना तेज गोल गया कि इनको बिल्कुल समझ नहीं आई गोलकीपर को। अच्छा काउंटर अटैक, मोइन शकील बॉल को रोक नहीं सके। तगड़ा काउंटर अटैक था एजाज साहब। रही बात इन प्लेयर्स को पहचानने की तो पिछले 9 दिन से सुबह दोपहर शाम दिन रात इवन नींद में भी मैं इन प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ समीना। ओके तो आई विल मतलब 9 दिन मुझे भी चाहिए होंगे। ओके दैट्स ग्रेट। ऐसा नहीं है, 9 दिन आपको नहीं चाहिए और यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द क्लास to come up with some good words toward promoting the sports as well. इस दौरान अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका था अबरार के पास लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बहुत ही वीक एंगल था उनके पास। ये देखें क्या एंगल बना था। ही ट्राइड, उफ हाँ बिल्कुल गोलकीपर की टांगों के बीच में से बॉल निकल गई थी बट लकी रहे। फाइनली सम लक वर्किंग फॉर कोहाट ईगल्स एज वेल। मीनवाइल एहतिशाम बॉल को राइट विंग से आगे बढ़ाते हुए, वहां पर डिफेंडर्स मौजूद। आमिर ने बॉल को क्लियर किया और बॉल की बेस को रोका। समीना क्या कहेंगी? सब इज ऑल थ्रिल अबाउट। जी दिस इज समथिंग वेरी नाइस। पेशावर का मैं समझती हूँ कि काफ़ी आपने देखा होगा कि पेशावर ने कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी और स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दुनिया को एक सॉफ्ट इमेज देते हैं कि यहाँ पर खेल से मोहब्बत करने वाले, अमन से मोहब्बत करने वाले हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद मैं इस तरह आई हूँ और बैठी हूँ। सो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए, पेशावर के लिए बहुत ही अच्छी बात है एंड हम इसको होस्ट कर रहे हैं। KP गवर्नमेंट जो है उसको होस्ट कर रही है। आई एम सो हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम और यकीनन 2 दिन जो है बहुत सारा फन होने वाला है एंड दानिश को कुछ पेशावर के बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे। हमने तो सुबह एक बहुत ही अच्छा चक्कर लगा लिया है, उसके बारे में आपको एक अच्छा सा जो है वो क्लिप भी बताएंगे। दानिश और मैंने बहुत अच्छा नाश्ता सुबह किया। इसीलिए मैं, दानिश मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खाया है। नहीं वैसे तो सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है लेकिन अगर आपको कुछ पेशावर के बारे में जानना हो ना तो बताइएगा भाई को। Oh my God! 9 दिन से हम चप्पे की खा के छा रहे हैं। आप चपली कबाब बता रहे हैं, कभी जो है पुलाव बता रहे हैं और यकीनन आज भी शान के पास, शान की अच्छी इंटरसेप्शन और ये गोल हो सकता है। बहुत खूबसूरत पैड इन, बहुत खूबसूरत पैड इन। गोलकीपर टाइमली निकले और यकीनन बन्नू गोलकीपर जैसे मैंने कहा बहुत टाइमली इनकी ये इंटरसेप्शन। बिल्कुल एक और खतरा हो सकता है। खैरुल्ला अब की बार राइट से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए अपनी टीम के लिए। मोइन शकील वहां पर मौजूद, अच्छा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर उबैद। मीनवाइल बॉल आई आमिर के पास, हु इज नॉट रियली इन द गेम राइट नाउ क्योंकि कुछ 2-3 एरर्स उनकी तरफ से नजर आ चुके हैं। दानिश रिप्ले भी देखेंगे हम और यकीनन बहुत अच्छा मौका था और लेकिन गोलकीपर बिल्कुल सामने। एक गोल से ये दूसरा क्वार्टर और काफ़ी थ्रिल पैक्ड ये दूसरा क्वार्टर जा रहा है। शान की बहुत यूटिलिटी और खिला रहे हैं बिल्कुल अपने फॉरवर्ड्स को। अच्छा बॉल दिया राइट साइड पे असफर को। असफर के पास असफर फारूक, असफर बहुत खूबसूरत और क्लियर किया बॉल को बन्नू पैंथर्स के फैसल कादिर। और यही वजह है फैसल कादिर का नाम कॉल अप हुआ है उस 29 रुकनी कैंप में बिकॉज दिस गाय इज रॉक सॉलिड इन द डी। आपने जिस तरह कहा दानिश के बड़ा कॉन्फिडेंट लेवल जो है देखें, बिल्कुल काम एंड कूल
और बॉल जब इंटरसेप्ट करते हैं बड़े काम रहते हैं और बड़े काम के साथ उसको क्लियर भी करते हैं। जाकिर खिलाड़ियों के बीच में से सबको डॉज करना चाहते थे, पॉसिबल नहीं हुआ। शान के पास बॉल आई। शान द क्लास ही शोड इन दिस टूर्नामेंट, वेरी वेरी परफेक्ट। अब देखिए बड़ी एनर्जी के साथ ड्रिबलिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ काम कितने होते हैं। He's calm, cool as a cucumber। एक बार फिर बिलाल कप्तानी कर रहे हैं आज अपनी टीम के लिए। शानदार पास था पर वहां कोई कलेक्ट करने के लिए मौजूद नहीं था। बिल्कुल बिलाल काफ़ी पीछे से आते हैं और साथ में अपने फॉरवर्ड्स को भी लेके चलते हैं। समीना, कैसे देख रही हैं आप इस तमाम पैक्ड इवेंट को? फिलहाल तो मेरे लिए बहुत मज़े की चीज़ है और मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ सब कुछ कि इतना मज़े का हो रहा है। यकीनन आप लोगों को यहाँ पर आपके लोगों के साथ जो है वो पैनल शेयर करके दैट इज़ सो गुड। और जिस तरह की कह रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं बड़े मज़े से बड़े काम स्टाइल में जो है खेल रहे हैं, बहुत अच्छे स्टाइल से, तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड जो मेरे लिए बहुत ही मज़े की चीज़ है। It definitely is a mixture of calmness and aggression in balance। समीना, अच्छा कहा, आपके साथ रहा। नेशनल गेम्स हुई यकीनन एक ऐसे Yes. वक्त में जब यहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे थे, बिल्कुल। सीरियल ऑफ बम ब्लास्ट। और 2010 की नेशनल गेम, 33वीं नेशनल गेम, जाकिर के पास मौका है, टॉप ऑफ सर्कल, बहुत अच्छा रोमान को बॉल दिया। जाकिर और सही टाइम अप नहीं कर सके। तो समीना, मैं कह रहा था कि यकीनन वो एक ऐसा टाइम था कि बिल्कुल। कैसे उसको मैनेज किया गया, स्पोर्ट्स की गई, मैदान आबाद किए गए और यकीनन नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। और वैसे भी इजाज़, आप देखिए कि जिस मुल्क की आप तरक्की को थोड़ा सा जानना चाहते हैं ना, तो आप उनके मैदान देखेंगे। अगर मैदान आबाद हैं, उसमें जवान खेल रहे हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट, तो समझ जाएं कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो अमन पसंद मुल्क है। सो इस दौरान असफर याकूब का एक खूबसूरत पास सीधा शोएब की तरफ, और इसी के साथ दूसरे क्वार्टर का इख्तिताम हुआ। एंड विद दैट इट्स हाफ टाइम। इजाज, बिल्कुल हाफ टाइम हो गया है, एक गोल से बराबर। और यकीनन बनू पैंथर्स को एक, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप गोल मिला इन अ वेरी 30 to 35 सेकंड्स में मैच के पहले क्वार्टर में, और उसको फिर लेवल किया गया। ये देखें, बहुत वो ही थ्रिल पैक। बिल्कुल जैसे ही दूसरे क्वार्टर का आगाज हुआ, एक चेंज नजर आया, एक शिफ्ट नजर आया कोहाट ईगल्स के गेम प्ले में। ज्यादा अग्रेशन का मुजाहरा किया, ज्यादा गेम बनू पैंथर्स के हाफ में होता हुआ नजर आया। बार बार अटैक्स करते रहे और बिल आखिर उसका सिला भी मिला उनको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यही ये देखें, थोड़ी सी और फिर साथ में मिल भी गए। और ये देखें, बहुत खूबसूरत ये अटैक्स। और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर जिस पे ये गोल किया गया, बिल्कुल फोर्सफुल बॉडी और रोल होता हुआ बॉल, बहुत खूबसूरत गोल था ये। दोबारा एक और पैडेड किया गोलकीपर ने, टाइमली खड़े थे। दानिश, आप देखें, बहुत खूबसूरत गोलकीपर का ये सेव था। It was most definitely कोहाट ईगल्स हाफ, और बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया। हाफ टाइम स्कोर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बनू पैंथर्स 1 कोहाट ईगल्स 1। You're watching this match live from लाला यूब हॉकी स्टेडियम पेशावर। और जनाब, इस वक्त हम ग्राउंड में हैं, जो शायकीन भी देख सकते हैं, बैठे हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और जब मैं इंटर हो रही थी, मैं उनको देख रही थी कि बड़ा गौर से देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, हुटिंग भी कर रहे हैं। जो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है वो उस टीम के साथ है। और बड़े से बाद पेशावर में जो है ये सब कुछ देखा जा रहा है। So, मजेदार किस्म की हॉकी तो हम विटनेस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेशावर के में बहुत सारी और मजेदार चीजें भी हैं समीना। बिल्कुल जी। और उसमें एक डिश जो है आज हमने सुबह मैंने भी बहुत अरसे बाद जो है खाई जाकर, और ये है हमारा जी हेरिटेज तहसील, जो कि बहुत ही फेमस है। और हम देख रहे हैं दानिश के साथ, वाह जी, फैन मोमेंट सेल्फीज ली जा रही हैं जी। ये है हमारे और आपके बहुत ज़्यादा मशहूर, पश्तो में से कहते हैं पांचे, और उर्दू में पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं पाए। बिल्कुल, पाए, क्या लजीज पाए थे ये। फैन मोमेंट की बात हो रही थी, मैं इन पायों का फैन बन गया हूँ। और ये क्या बिल्डिंग सी, एक ऑरा था इनके अंदर, एक सुकून था। आई मीन आई कैन जस्ट सिट देयर एंड लुक एट दीज बिल्डिंग्स।
दिस इज सेठी स्ट्रीट और यहाँ पर जो सेठी हाउस है ये मोस्टली जो घर हैं वो तकरीबन 100 130 120 साल पुराने घर हैं जो अपने अंदर ही बहुत सारी कहानियाँ रखते हैं, हिस्ट्री रखते हैं और मुल्क की एक बहुत अच्छी मूवी जो है वो भी यहाँ पर पिक्चराइज हुई है। बिल्कुल समीना, 18th सेंचुरीज के ये और उसमें वो झलक भी आपको नजर आएगी। Oh my God, वुड का बहुत pose। इस्तेमाल किया गया, ये पोज देखें। तो चेक करें जरा। बिल्कुल फैंस फॉलोइंग तो है दानिश की, और यकीनन ये देखें ये बिल्कुल नैरो स्ट्रीट्स हैं, टेरेन्स, छोटी छोटी टेरेन्स हैं और बहुत खूबसूरत लगता है जब आप इसमें जाते हैं क्योंकि आपकी ये हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल सिटी है और फिर आप पांचों के सामने पज्जे के पांचे आप उसके साथ खड़े हैं और उनसे लिया जा रहा है। हालांकि आम हालात में इस पे जो है आपको घंटा खड़ा होना पड़ता बहुत है। रश होती है। हाँ, बहुत रश होती है। नहीं नहीं भाई, हम सही टाइम पे गए थे। हाँ, बहुत सुबह सुबह चले गए थे, बहुत सुबह चले गए थे और फिर वो दानिश क्योंकि सेलिब्रिटी है माशाल्लाह, तो उन्होंने, और हम मेहमान नवाज भी काफ़ी हैं, तो हमने उनके लिए थोड़ी कतारें शतारें जो है ना वो इधर उधर की और बाकायदा तौर पे। लेकिन दानिश ने ना बहुत मज़े से जो है वो बहुत अच्छे से नहीं खाया। ऐसा क्यों? पेशावर के लोगों की मेहमान नवाजी यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है और बहुत बड़ा दिल है पेशावर के लोगों का और बहुत वार्म हार्ट के साथ मिलते हैं। देखें, वी लॉगर, इंटरनेशनल वी लॉगर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ आए और उन्होंने अप्रिशिएट भी किए कि मैंने जितने अरसे मैं पेशावर में रहा मैंने खाने फ्री खाए और मुझसे पैसे नहीं लिए गए। माँ ख़त्म को और दानिश की अपनी तरफ से पूरे नजर ख़त्म करे। सो इसका तर्जुमा ये है कि मैंने आई हैव डन विद दिस बॉल। दानिश जो मुझे लग रहा था कि पता नहीं 2-3 बॉल ले लेंगे लेकिन वो एक भी नहीं ख़त्म कर सके। बहुत गर्म है। दानिश ने पिया उससे भी गर्म है। मतलब इतने जबरदस्त पाए के बाद कावा ना हो तो मजा नहीं आता और उसके बाद ये मनाजिर मजा ओह दोबारा। माय गॉड, मेरा पेशावर क्या जबरदस्त नज़ारा है। ऊपर से हम पूरे ग्राउंड को देख सक रहे हैं, पूरे पेशावर सिटी को देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। एक सेकंड, हमारा पेशावर हमारा बिल्कुल, पेशावर। आपका पेशावर ऐसा नहीं देखा होगा जैसे आपको जियो सुपर ने दिखाया। ओह। ऊपर ऊपर पूरा कंप्लीट, ये देखें बहुत वाओ। खूबसूरत व्यू है और ये देखें ये बिल्कुल हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साथ में ये बीआरटी की पूरी लाइन देखें और बहुत खूबसूरत ये ग्रीनिश है पूरा कंप्लीट और जो वर्क किया गया ग्रीनिश पे, स्पेशली इसको ग्रीन रखने के लिए, ग्रीन पेशावर ग्रीन एंड क्लीन पेशावर के हवाले क्योंकि से आप उसमें थी तो मैं इसलिए आपको याद बिल्कुल जी, ये भी एक जो करंट गवर्नमेंट है उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और आई कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा जो है वो ग्रीनरी अब हम देख सक रहे हैं और इतना अच्छा। बीआरटी इज़ लुकिंग वेरी गुड माशाल्लाह, पेशावर की गलियों से और रोड से गुजरती हुई, जिसके लिए यहाँ के शहरियों ने बहुत इंतज़ार किया। स्पीकिंग ऑफ द करंट गवर्नमेंट, हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़रूर जिक्र करेंगे जिनने ये शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। आसान नहीं होता कि आप 8 रीजनल टीम्स को सेलेक्ट करें, उनके साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स को सेलेक्ट करें और फिर पेशावर में इस टूर्नामेंट का आखिरी लेग हो। पेशावर में हम हिस्टोरिकल साइट्स की बात करें एजाज साहब और समीना, तो एक हिस्टोरिकल साइट मेरे ख्याल से इस्लामिया कॉलेज की भी है, उसका जिक्र ना हो तो ज्यादती है। बिल्कुल ज्यादती है जनाब, और एक ऐसी मैं कहूँगी इमारत और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने भी विज़िट किया और अपनी जायदाद का एक ख़ास हिस्सा जो है इस्लामिया कॉलेज के लिए वक्फ किया। बिल्कुल 1948 में उन्होंने ये विज़िट किया और यकीनन मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का हिस्सा रहा। पहले गवर्नमेंट कॉलेज और फिर इस्लामिया कॉलेज, दोनों में मैंने स्टडीज़ की और यकीनन ये इतना खूबसूरत इदारा के इसकी ज़रूरत महसूस की गई 19वीं सेंचुरी में, इसको 1913 में कायम किया गया। तो यकीनन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इस यूथ के लिए
एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको बिल्कुल कायम अच्छी किया। बात यह है कि एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ की भी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये इमारत इन इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। बस सिर्फ इमारतें अच्छी होना काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर फैसिलिटीज़ होना, वहाँ पर देखभाल करना, वहाँ पर आगे की सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो प्रोग्रेसिव सोच नज़र आती है हमें पेशावर में। बिल्कुल जी, और एरियल व्यू से जब दिखा रहे थे जियो सुपर पर, तो क्या ही डायनामिक व्यू था, देखने से ताल्लुक रखता है।